मोस्ट पावरफुल मार्वल कैरेक्टर्स में से 10th पोजीशन पे है गैलेक्टस। गैलेक्टस एक कॉस्मिक बीइंग है जो प्लैनेट से अपने सस्टेनेबिलिटी के लिए एनर्जी लेते हैं। बेसिकली डिवॉरर ऑफ प्लैनेट्स। गैलेक्टस का जन्म 6th मल्टीवर्सल इनकारनेशन के एंड में हुआ था अर्थ 616 यूनिवर्स के ता नाम के एक प्लैनेट पे। गैलेक्टस का असली नाम था गैलन, लेकिन 6th यूनिवर्सल साइकिल एंड होते टाइम एक अटर्निटी जैसे कॉस्मिक एंटिटी से जुड़कर 7th यूनिवर्सल साइकिल में गैलन गैलेक्टस बन गए। गैलेक्टस एटर्निटी और डेथ के बीच में बैलेंस मेंटेन रखते हैं। वो मल्टीवर्स को भी इन्फ्लुएंस कर सकता है। गैलेक्टस कुछ लोगों को एज ए हराल्ड अपॉइंट करते हैं एंड उसको कॉस्मिक पावर्स देते हैं ताकि वो लोग गैलेक्टस के लिए सुटेबल प्लैनेट्स ढूंढ पाए जिससे वो एनर्जी ऑब्जर्व करके जिंदा रह सके। एक ऐसा ही हराल्ड है सिल्वर सर्फर, किंग ऑफ एसगार्ड, प्रोटेक्टर ऑफ 10 रियल्म्स, लिटरली एक गॉड जो बहुत पावरफुल है। लेकिन ओडिन फोर्स नाम के एक कॉस्मिक एनर्जी से जोड़कर वो इतना पावरफुल बनता है कि इस वीडियो में वो 9th पोजीशन पे आ ही जाता है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट ओडिन। ओडिन के बारे में आपको पता होगा, थॉर, लोकी और हेला का बाप है एंड एक पावरफुल आसगार्डियन भी है। लेकिन ओडिन फोर्स या ओडिन पावर एक ऐसी कॉस्मिक एनर्जी है जिससे ओडिन रियलिटी को मैनिपुलेट कर सकता है, दूसरी डायमेंशन में प्रेजेंट माइंड्स भी पढ़ सकता है, भयंकर फोर्स ब्लास्ट कर सकता है, एंटायर ह्यूमन रेस को अल्टरनेट यूनिवर्स भी बेच सकता है, ह्यूमंस को इमोर्टल तक भी बना सकता है। कॉमिक्स में एक फाइट सीन हुआ था। ओडिन ओडिन फोर्स के फायर ब्लास्ट के थ्रू एक ही झटके में, वो भी कैजुअली, सिल्वर सर्फर और थैनोस दोनों को साइमल्टेनियसली गिरा दिया था। ओडिन का पावर इतना ज्यादा है कि एक बार वो ओडिन स्लिप से पहले गैलेक्टस को अनकॉन्शियस कर दिया था। 8th नंबर पे है फिनिक्स फोर्स। फिनिक्स फोर्स एक कॉस्मिक एंटिटी है जो बिग बैंग के टाइम क्रिएट हुआ था। एक इंडिस्ट्रक्टिबल फोर्स जो एग्जिस्टेंस को भी मैनिपुलेट कर सकता है। फिनिक्स फोर्स एक माक्रान नाम के पिंक क्रिस्टल का गार्डियन है। माक्रान क्रिस्टल एक कॉन्सेंट्रेटेड पावरफुल फोर्स है विच कॉमनली नोन एज नेक्सस ऑफ ऑल रियलिटीज। इस क्रिस्टल से मल्टीवर्स के अलग अलग रियलिटीज में टाइम ट्रैवल कर सकता है। साइक्लॉप्स फिनिक्स फोर्स का एक जाने माने होस्ट है जिससे बॉन्ड होने के बाद फिनिक्स फोर्स का कॉस्मिक पावर्स एंड एबिलिटीज और ज्यादा बढ़ जाता है। आपने अवेंजर्स और एक्समैन कॉमिक बुक के बारे में सुना होगा। हाँ, वो इवेंट इसी फिनिक्स फोर्स के बारे में हुआ था। इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम में हमने देखा कि थैनोस कितना पावरफुल है। वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट में हल्क को डिस्ट्रॉय किया था, 3 पावरफुल अवेंजर्स को बिना इन्फिनिटी स्टोन्स व्हील्ड करे हराया था। एंड गेम में वो आखिरी तक ऑलमोस्ट हर एक अवेंजर से फाइट करके हार चुका था। लेकिन इसका एक वेरिएंट है जो कि हमारे लिस्ट में 7th पोजीशन पे आते हैं एंड उन्होंने अवेंजर्स को हरा दिया था अपने यूनिवर्स में, यानी अर्थ TRN 666 में। उसका नाम है किंग थैनोस। किंग थैनोस कॉस्मिक बींग्स को डिस्ट्रॉय किया था, गैलेक्टस को डिफीट किया था, मैस्ट्रो यानी इविल हल्क को अपना पेट बनाया, कुछ सेलेस्टियल्स का नामो निशान मिटा दिया। कॉमिक्स में किंग थैनोस ने हार्ट ऑफ यूनिवर्स यानी एस्ट्रल रेगुलेटर को अब्सॉर्ब करके अटर्निटी, इन्फिनिटी, उसका अलावा लिविंग ट्राइब्यूनल तक भी हरा दिया था। फाइनली हमारे लिस्ट में एक ह्यूमन आ चुका है एंड उसका नाम है ओवन रीस उर्फ मॉलिक्यूल वैन। इस 6th मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर ने एक बार एक एटॉमिक पावर डिवाइस से एक्सपेरिमेंट करते टाइम एक्सीडेंटली एक पिनप्रिक होल क्रिएट किया था। जिन लोगों को नहीं पता, पिनप्रिक होल एक ऐसी होल है जो अर्थ डायमेंशन और एक दूसरी मिस्टीरियस डायमेंशन के बीच में पोर्टल जैसा बनाता है, विच एक्ट्स एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। कॉमिक्स में वो मिस्टीरियस डायमेंशन है द बियॉन्ड, जिससे द बियॉन्डर अर्थ पे आया था एंड उसी एक्सीडेंट में रेडिएशन की वजह से मॉलिक्यूल मैन बहुत पावरफुल बन गए। पावरफुल का बात आया तो बात करते हैं मॉलिक्यूल मैन के पावर्स के बारे में। मॉलिक्यूल मैन मॉलिक्यूल्स और एटम्स को कंट्रोल कर सकता है। मतलब यूनिवर्स में सब कुछ एटम्स और मॉलिक्यूल से बनी हुई है एंड ही कैन लिटरली कंट्रोल एवरीथिंग। इवन सिल्वर सर्फर सर्फबोर्ड के एटम्स को, थॉर के हैमर में एटम्स को, कैप्टन अमेरिका के शील्ड में प्रेजेंट एटम्स को भी मैनिपुलेट कर सकता है। ये कई बार इतना पावरफुल बनता है कि जस्ट सोचने पर गैलेक्टस को डिस्ट्रॉय कर सकता है। जस्ट कैजुअली सोचने पर गैलेक्टस को डिस्ट्रॉय कर देना, इतना ज्यादा पावरफुल। इस कैरेक्टर तो सिर्फ 6th मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर है, मतलब आगे के कैरेक्टर्स बहुत पावरफुल होने वाले हैं। सो इसलिए अब तक फॉलो किया वीडियो को तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। एंड बात करते हैं अगले मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर के बारे में एंड ये भी ह्यूमन है। एंड ट्विस्ट ये है कि कॉमिक्स में उसको ओमेगा लेवल म्यूटेंट अज्यूम किया था लेकिन वो म्यूटेंट नहीं रहा। यस, मैं बात कर रहा हूँ 5th मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर फ्रैंकलिन रिचर्ड्स के बारे में। फ्रैंकलिन रिचर्ड्स रीड रिचर्ड्स और सू रिचर्ड्स का सन है। हालांकि उसको म्यूटेंट कहा जाता है लेकिन वो म्यूटेशन नहीं था। वो एक्चुअली उनके गॉड लाइक पावर्स से वो ऐसा दिखने लगा कि उसके पास एक्स जीन है। एक्स जीन मतलब म्यूटेंट जीन। इनके पावर्स के बारे में आप ऐसे समझो, सीक्रेट वॉर्स के बाद इनकर्शंस की वजह से डिस्ट्रॉय हुई मल्टीवर्स को फ्रैंकलिन ने अपने पावर्स से रीड रिचर्ड से मिलकर पूरी मल्टीवर्स को रिस्टोर किया था। इसकी वजह से उसका पावर्स चले गए एंड साथ ही साथ उसका एक्स जीन भी। एंड आगे 4 कैरेक्टर्स कॉस्मिक बींग्स हैं।
एंड 4 नंबर पे आते हैं कॉस्मिक पैंथियन, जिसमें से है एटर्निटी, इन्फिनिटी, डेथ एंड ओब्लिवियन। एक यूनिवर्स क्रिएट होने का मतलब है ये 4 एंटिटीज क्रिएट होना। बाद में पूरे यूनिवर्स के अलग अलग एलिमेंट्स इन्हीं 4 एंटिटीज से बनते हैं। लाइक लिटरली एक यूनिवर्स का कर्ता धर्ता। पावर्स के बारे में बात करें तो यूनिवर्स में बैलेंस मेंटेन करके रखते हैं। एक यूनिवर्स के सारे एलिमेंट्स को ये 4 एंटिटीज मैनिपुलेट कर सकता है। आपने थॉर लव एंड थंडर मूवी में इनमें से एक एंटिटी यानी एटर्निटी को देखा होगा मूवी के एंड में। अब तक डिस्कस किए हुए कैरेक्टर्स जस्ट एक यूनिवर्स में प्रेजेंट होते हैं, ना कि एक मल्टीवर्स में। लेकिन द लिविंग ट्राइब्यूनल यानी थर्ड मोस्ट पावरफुल मार्वल कैरेक्टर का प्रेजेंस मल्टीवर्सल है। द लिविंग ट्राइब्यूनल को वन अबव ऑल ने क्रिएट किया था अथॉरिटी एंड डिसीजन मेकिंग के लिए। अब ऐसा समझ सकते हो कि इंडिया में जैसा हायर अथॉरिटी के लिए सुप्रीम कोर्ट है, इसी तरह मल्टीवर्स में हायर डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी के लिए द लिविंग ट्राइब्यूनल है। वो मल्टीवर्स को बैलेंस करते हैं एंड वो बहुत पावरफुल है। लेकिन एक बार बियॉन्डर्स, जो कि मल्टीवर्स के बाहर एक अलग डायमेंशन में रहने वाले कॉस्मिक बींग्स, द लिविंग ट्राइब्यूनल को मार दिया था। बाद में द वन अबव ऑल दूसरी अलग नया लिविंग ट्राइब्यूनल से वो जगह रिप्लेस कर दिया था। आपने लोकी में इसका ईस्टर एग नोटिस किया होगा। हाँ, वो सिर्फ द लिविंग ट्राइब्यूनल का है। सेकंड नंबर पे आते हैं द बियॉन्डर्स, जो कि एक ऑमनीपोटेंट रेस है। मल्टीवर्स के बाहर एक अलग डायमेंशन में रहते हैं एंड उस डायमेंशन का नाम है द बियॉन्ड। बियॉन्डर्स को सेलेसियल्स ने क्रिएट किया था। बियॉन्डर्स हाई एनर्जी कॉस्मिक क्यूब्स बनाता है। उसमें से एक कॉस्मिक क्यूब सेंस एंड फीलिंग्स डेवलप करके अर्थ पे आया था एंड वो था द बियॉन्डर। सीक्रेट वॉर्स के कॉमिक बुक्स में ये लोग मेजर रोल प्ले किया था। ऑल इन ऑल पूरा इंकर्शन ही मेजरली बियॉन्डर्स के एक्सपेरिमेंट्स की वजह से हुआ था। ये लोग इतना पावरफुल है कि एक बार जस्ट 3 बियॉन्डर्स मिलके द लिविंग ट्राइब्यूनल को मार दिया था। अब बात करते हैं द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर के बारे में एंड दैट इज द वन अबव ऑल। द वन अबव ऑल हर जगह प्रेजेंट है, कुछ भी कर सकता है, ऑमनिपोटेंस पावर भी है इसके पास। ओनली थैनोस ने एक बार जस्ट उसका फ्रैक्शन ऑफ पावर अब्सॉर्ब कर पाया, दैट टू विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल रेगुलेटर। कई बार मार्वल कॉमिक वर्ल्ड में ऐसा कहा जाता है कि वन अबव ऑल और कोई नहीं बल्कि स्टैनली एंड मार्टिन गुडमैन है, द क्रिएटर्स ऑफ मार्वल। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। ये है मेरा 10 मोस्ट पावरफुल मार्वल कैरेक्टर्स। आपको कौन ज्यादा पावरफुल लगता है नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, पीस।